आयुर्वेद निस्संदेह एक स्वयं में जीवन दर्शन है। जीवन को आयुर्वेदमय बनाने के लिए अपने दिनचर्या, ऋतुचर्या और आहारचर्या जिसको हम ठीक करना होगा, हमें सबको ठीक करना होगा। दिव्य वनस्पतियाँ, दिव्य औषधियाँ इस धरा पर, इस भूमंडल पर सबके उपकार के लिए है। रोगों को शमन करने के लिए, रोगों से बचने के लिए जो ऋषियों ने विधान किया है उनको हमें समझना होगा। तो आइए इसी परंपरा में आज वास्तव में आज खड़े हैं एक विशाल वृक्ष के छाए में। जो विशाल वृक्ष है अर्जुन के नाम से जाना जाता है। वास्तव में टर्मिनेलिया अर्जुना ये अपने आप में चलता फिरता हृदय रोगों का समाधान है, एक समाधान है। यह किसी भी तरह से हृदय रोग से पीड़ित व्यक्ति क्यों ना हो, इसी टर्मिनेलिया अर्जुना के प्रयोग से हृदय रोगों को समाप्त कर सकते हैं, मुक्त हो सकते हैं। हृदय रोगों में बहुत सहायक है ये। हृदय रोग की परिसमाप्ति कर सकते हैं हम इसी अर्जुन से। अर्जुन को इसी रूप में हम सब जानते हैं। तो आइए इस दिव्य महाकाय विशाल वृक्ष, ये जिस वृक्ष के विषय में, जिस वृक्ष के संबंध में हमें जानकारी प्राप्त करेंगे, कैसे किन किन रोगों में प्रयोग करके हम रोगों से मुक्त हो सकेंगे। यह टर्मिनेलिया अर्जुना हमारे बहुत सारे रोगों को समाप्त करने में सक्षम है, सहायक है। यह अर्जुन के छाल समाप्त करता है हृदय रोगों को। हृदय रोगों के लिए बहुत उपकारी है ये अर्जुन। हृदय रोग के लिए बहुत सरल उपाय है। जिसको भी हृदय रोग की समस्या है, हार्ट की समस्या है, तो ताज़ी छाल को, ये जो छाल दिखा रहे हैं, ये जैसे देखिए इसका छाल जब उतारते हैं ऐसे लालिमा जैसा सफ़ेद सफ़ेद लगता है। ऊपर का छाल लीजिए, ज़्यादा नीचे वाली छाल कभी भी यूज ना कीजिएगा, लकड़ी को नहीं लेंगे आप, ऊपर छाल को लेंगे। और छाल को जब ऊपर से लेते हैं एक ही जगह से बार बार छाल नहीं काटेंगे, क्योंकि एक ही जगह से छाल काटते काटते पेड़ को भी नष्ट कर देते हैं, पेड़ भी नष्ट हो जाता है। और जो भी आयुर्वेद का इसी छाल का प्रयोग करते हैं, जड़ का प्रयोग करते हैं, उसको इसकी जानकारी तो जानना बहुत ज़रूरी है। और उसको ये भी जानना ज़रूरी है कि हम तो छाल का उपयोग कर रहे हैं, पेड़ का जड़ का उपयोग कर रहे हैं, तो एक वृक्ष भी लगाना बहुत ज़रूरी। क्योंकि वृक्ष हम लगाते हैं तो दूसरे लोग वृक्ष लगाते हैं, तो उसकी सहायता से हम अपने रोगों का शमन कर सकते हैं। तो हम क्यों ना वृक्ष लगाएं, एक एक वृक्ष लगाएं, एक दो करके जितना भी आप कर सकते हैं थोड़े वृक्ष लगाएं और रोगों से मुक्त पाने का उपाय आप अच्छी तरह से जानिए। ये अर्जुन का छाल हृदय रोगों के लिए बहुत ज़रूरी है। जिनका हृदय रोग है ये ताज़ी छाल को लीजिए, 10-15 ग्राम छाल को लीजिए, कूट करके 200-300 ग्राम पानी में पकाएं। जब 1/4 रह जाए तब खाली पेट दूध मिलाकर भी आप ले सकते हैं। तो प्रातः सायं आप ले सकते हैं। तो आपकी जो हृदय रोग की समस्या है, हृदय की जो समस्या है, हार्ट की समस्या है, बहुत जल्द आराम मिलेगी। आप हृदय रोगों से मुक्त हो पाएंगे। हृदय रोगों के लिए ये बहुत ज़रूरी है अर्जुन। हृदय की समस्या, हृदय की धड़कन, एंजाइना पेन में लाभ होगा। इसके अतिरिक्त छाल को सुखाकर, इसी छाल को चूर्ण बनाइए, सुखाकर चूर्ण बनाइए और 5 ग्राम पाउडर 1-1.5 गिलास पानी में आप पकाएं, अच्छे तरह से पकाएं। जब आधा रह जाए, आधा से थोड़ी कम रह जाए, तब आप उसको दूध मिलाकर भी ले सकते हैं और खाली ऐसे भी ले सकते हैं। जैसे ताज़ी छाल में जितने आपको लाभ मिलता है उतनी ही लाभ इसी सूखी छाल में भी मिलेगा। हृदय की शक्ति व कार्य क्षमता बढ़ेगी।
इसी अर्जुन के छाल में। एंजाइना पेन के लिए, जो एंजाइना पेन है, पेन के लिए आप औषधि ले सकते हैं। एंजाइना की समस्या हो, औषधि ले सकते हैं, सर्जरी करा सकते हैं। परंतु जब हार्ट की जो फंक्शन है, हृदय की जो कार्यशीलता है, जो हृदय की धड़कन है, जो कार्यशीलता है, वो अच्छे तरह से काम नहीं कर रही है, कम होता जाता है, उस समय पर बहुत सारी औषधियाँ काम नहीं कर रही है, तो ये औषधि हृदय की रोग के लिए जो कार्यशीलता है वो कम हो जाता है। तो इसी अर्जुन को आप ले सकते हैं, आप काढ़ा बना के, तो उसी स्थिति में आप लेते हैं तो जो भी समस्या, हार्ट की समस्या है, अर्जुन की छाल का उपयोग करके आप उसका समाधान कर सकते हैं। और ये बहुत दिव्य औषधि है हार्ट के लिए, हृदय रोगों के लिए। ये निश्चित रूप से ये कीजिए। और हार्ट की रोग जो हैं, हार्ट रोगी प्राणायाम भी करें, धीरे धीरे प्राणायाम करें। प्राणायाम करना बहुत ज़रूरी है। प्राणायाम करते हैं तो निश्चित रूप से आपकी हृदय रोग की समस्या दूर होगी। मुंह में छाले हों, बहुत लोगों का मुंह में छाले हो जाते हैं, फूला पड़ जाता है, मुंह में जो मुखपाक की व्याधि होती है, तो ताज़े छाल लीजिए आप। ताज़े छाल को काढ़ा बनाइए, काढ़ा बना के अच्छे से कुल्ला कीजिए। कुल्ला आप करते हैं तो जो आपके मुंह के छाले हैं, फूले पड़ गए हैं, जो इन्फेक्शन आ गई है मुंह में, उसका समाधान बहुत जल्द हो जाएगा। ये बहुत ज़रूरी है, ये अर्जुन का छाल, और इसमें बहुत रोगों का समाधान भी हम कर सकते हैं। और इसके अतिरिक्त कान की पीड़ा हो, कर्ण पीड़ा हो, जिनका कर्ण पीड़ा हो, कान की पीड़ा हो, उनके लिए भी बहुत अच्छी है ये औषधि। इसका कोमल पत्तियाँ लेंगे, कोमल पत्तियों को कूट के 4-4 बूंद आप कान में डालें। 4-4 बूंद कान में डालते हैं तो आपकी कान की कितनी भी दर्द हो, पीड़ा हो कर्ण की, तो आप उसी पीड़ा में बहुत जल्द आराम मिलेगा और मुक्त हो पाएंगे। कर्ण रोग के लिए भी बहुत अच्छी है ये औषधि अर्जुन। मुंह की झाइयाँ, बहुत लोगों का मुंह में झाइयाँ आ जाती है जब आयु भी बढ़ने लगती है। मुंह की झाइयाँ, पिंपल्स, बहुत पिंपल्स होता है, दाग होता है, तो उनके लिए भी यह एक दिव्य औषधि है। जो हम कितने भी कॉस्मेटिक का व्यवहार कर रहे हैं सामग्री, तो इसके छाल से भी बहुत लाभ मिलेगा हमें। छाल को पत्थर में घिस करके, छाल लीजिए, थोड़े एक टुकड़ा पत्थर में घिसिए अच्छे तरह से चंदन बनाकर, और उसको मुंह में लेप लगाइए। लेप लगाते ही देखेंगे कुछ दिनों में आपकी जो मुंह के दाग है, मुंह की जो पिंपल्स है, चेहरे में पिंपल्स आ गई है, झाइयाँ आ गई है, धीरे धीरे बदलने लगेगी और आप सुंदर बनने लगेंगे। जैसे बहुत विविध तरह के सौंदर्य प्रसाधन है जो काम नहीं कर सकते, ये एक अर्जुन के छाल, इसी छाल को आप उपयोग में लगाते हैं, अपने चेहरे में लेप लगाते हैं, तो वही सौंदर्य आपको प्राप्त हो जाएगा। ये बहुत ज़रूरी है अर्जुन का छाल, ये पेड़ के बारे में आपको जानना बहुत ज़रूरी है। जिनको बार बार घबराहट होती है, बेचैनी होती है, रात को नींद नहीं आती है, तो नींद बार बार आती है, टूट जाती है, ऐसी समस्या जिनको होती है, तो 5 ग्राम चूर्ण लीजिए। 5 ग्राम इसी अर्जुन के छाल का चूर्ण लीजिए 5 ग्राम, और पानी में उबाल करके प्रतिदिन चाय की तरह आप प्रातःकाल पिए, तो घबराहट दूर हो जाएगी आपकी। और हृदय, मस्तिष्क व मांसपेशियों को ताकत मिलेगी, ये बहुत ज़रूरी है अर्जुन। उच्च रक्तचाप के लिए भी बहुत अच्छी है, जिनको उच्च रक्तचाप है, हाई बीपी है, उनके लिए भी बहुत अच्छी है ये अर्जुन। जो हृदय रोग के से संबंधित बीपी हो, 5 ग्राम चूर्ण को लीजिए और 200 ग्राम पानी में आप उबालिए। 200 ग्राम पानी में उबालिए, और जब 50 ग्राम रह जाए आप सुबह सुबह खाली पेट लीजिए। तो आपकी जो समस्या है बीपी के कारण, सर दर्द, हाइपरटेंशन के साथ ही जिनका स्ट्रेस लेवल बढ़ा हुआ होता है, तनाव की स्थिति में बनी रहती है, सब हर समय तनाव रहती है, उनके लिए यह एक बहुत दिव्य औषधि है। ये आप उपयोग में लगाते हैं तो निश्चित रूप से आपकी बीपी बहुत जल्द नॉर्मल होने लगेगी। और प्रमेह के लिए भी बहुत अच्छी है ये। प्रमेह के लिए माताओं बहनों की प्रमेह की शिकायत है, प्रदर की शिकायत है, लिकोरिया की शिकायत है,
पित्तजन्य प्रमेह है तो 2 चम्मच चूर्ण लीजिए, 2 चम्मच चूर्ण में पानी में भिगो दें। पानी में भिगो के सुबह को आप उसको अच्छे से मसल ले, अच्छे से मसल के आप ताज़ा तो ले आएंगे और सूखा के आप उसका उपयोग कर सकते हैं। तो उसको मसल करके आप पिएं तो उसका लाभ बहुत जल्द मिलेगा। जो पित्तजन्य प्रमेह है, प्रदर है, माताओं बहनों का लिकोरिया है, उसका समाधान भी हम अच्छी तरह से कर सकते हैं। ये बहुत परेशानी जिनको है, जिनको बहुत परेशानी है, प्रमेह की शिकायत है, पुरुषों के लिए भी ये बहुत अच्छी है। ये पुरुषों की जो रोग है, जो धातु की समस्या है, प्रदर की समस्या है, जो समस्या पुरुषों को धातु के प्रमेह की समस्या है, उनके लिए भी बहुत अच्छी है ये अर्जुन। इसको आप काढ़ा बना करके पीजिए सुबह सुबह। तो आप इसी काढ़ा को आप पीते हैं तो निश्चित रूप से आपकी जो धातु की समस्या है, प्रदर की समस्या है, लिकोरिया की समस्या है, उससे मुक्त हो पाएंगे। बहुत लोग ये नहीं जानते हैं कि ये अर्जुन हड्डी के लिए भी बहुत अच्छा है। अस्थि रोग के लिए ये बहुत अच्छा है अर्जुन, जिनका हड्डी टूट गई है और दर्द आता है, बार बार दर्द आता है, हड्डी कमज़ोर है, इनके लिए भी बहुत अच्छी है ये अर्जुन। जिनको ये हड्डी का समस्या है, इसका काढ़ा बनाइए और सुबह सुबह खाली पेट पीजिए। जिनका कार्टिलेज घिस गया है, बहुत लोगों का कार्टिलेज घिस जाता है आयु बढ़ते बढ़ते, आवाज़ आ रही है उसमें से, तो इसी अर्जुन का छाल की काढ़ा को आप पीते हैं तो निश्चित रूप से आपकी जो समस्या है, कार्टिलेज घिस गई है, हड्डियों में कमजोरी आ गई है, तो हड्डियां आपकी मजबूत बन जाएंगी। और रक्त दोष के लिए भी ये बहुत अच्छी है। रक्त दोष विकार है, रक्त में कुष्ठ संबंधी विकार है, अर्जुन की छाल, नीम की छाल और आंवला की छाल, तीनों को आप अच्छे से उबालिए। अच्छे से उबाल के अपने की जो स्किन की समस्या है उसको अच्छे से धोएं, तो आपकी जो रक्त विकार है उसमें अच्छी तरह से लाभ पाएंगे। पुराने बुखार हो, जिनका बुखार नहीं उतर रहा है, बार बार हो रहा है, पुराने बुखार है, बहुत दिन से बुखार लगा रहता है, तो उसके लिए भी बहुत अच्छी है ये अर्जुना। सर्दी जुकाम हो, खांसी हो, साइनोसाइटिस हो, और इसके कारण से जो फेवर हो, जो बुखार हो, उसके लिए भी बहुत अच्छी है ये अर्जुन। अर्जुन का छाल लीजिए थोड़े, और अर्जुन के छाल में नीम का पत्ता 3 लीजिए और तुलसी का पत्ता 7 से लेके 11 तक ले सकते हैं, और अच्छे से उबालिए। उबालने के बाद अच्छे से उसका काढ़ा आप पीजिए, तो आपकी जो फीवर है, जो समस्या है खांसी, सर्दी, एलर्जी की, वो बहुत जल्द दूर हो जाएगी। पेट की परेशानी हो, जिनको पेट की परेशानी हो, आम की शिकायत है, अमीबाइसिस है, यह अर्जुन की छाल को काढ़ा बनाकर नियमित रूप से पिएं। तो जो आम की समस्या है, जो अमीबाइसिस की समस्या है, उसका समाधान भी इसी अर्जुन से हम कर सकते हैं। श्वेत कुष्ठ के लिए भी बहुत अच्छा लिकोडर्मा में अर्जुन के छाल बहुत ही गुणकारी है, लाभकारी है। ये लिकोडर्मा जिनका हो, सफ़ेद दाग हो, पुनर्नवा जड़ लीजिए, बावची और अर्जुन का छाल, उसको पीस करके पेस्ट करें। पेस्ट करने के बाद जो लिकोडर्मा की जगह है, जो सफ़ेद दाग की, उसी जगह में आप अच्छे से लेप कीजिए, तो आप कुछ दिनों में अनुभव करेंगे जो कुष्ठ की समस्या होने वाली जगह परिवर्तन होने लगेगी। ये बहुत ज़रूरी है ये अर्जुन, इसको आप उपयोग में लाइए, और जीवन में खुश रहने के लिए आप इसी अर्जुन को उपयोग में लाइए। और आयुर्वेद की यह विशेषता भी है कि एक औषधि बहुत सारे रोगों को हम समाधान कर सकते हैं एक औषधि से। और दूसरी यह विशेषता है कि अनागत रोग, जिन रोग के विषय में हमें पता नहीं है, इसी रोग का भी समाधान इसी आयुर्वेद से हो जाता है। इसलिए आयुर्वेद बहुत ज़रूरी है सबके लिए, अपने स्वास्थ्य के लिए, अपने परिवार के लिए बहुत ज़रूरी है। इसी आयुर्वेद को हम सेवन करते हैं तो बहुत लाभ मिलेगा, अनागत रोगों से बचाव और आगत रोगों से मुक्ति पाएंगे आप। इसलिए नियमित रूप से इसी अर्जुन को आप व्यवहार में कीजिए, उपयोग में लगाइए। जो जिसका रोग है, रोग के हिसाब से आप अपनी अवस्था
के हिसाब से, अपने आयु के हिसाब से, रोग के हिसाब से आयुर्वेद का उपचार कर सकते हैं, तो आप निश्चित रूप से खुश रहेंगे, शांति से रहेंगे, आनंद से रहेंगे। और जीवन में खुश रहने के लिए आप प्राणायाम करें और नियमित रूप से प्राणायाम के साथ साथ इसी आयुर्वेद को व्यवहार कीजिए। ओम।